Hello students, welcome back to this exam-oriented series of class 12th chemistry. We are dealing with some previous board exam questions from chapter electrochemistry. So we have already discussed near about 28th question and today we are going to discuss 29th question. ये हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है स्टूडेंट्स जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 12वीं केमिस्ट्री के और जो प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ये पार्ट 1 है, इसमें लगभग 35 क्वेश्चन हैं और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऑलरेडी 28 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 29वां क्वेश्चन देखेंगे और हम देखेंगे कि 29वां क्वेश्चन है क्या, वो कौन से साल में पूछा गया है और उसमें क्या पूछा गया है, उसको हम सॉल्व कैसे करने जा रहे हैं, उसका आंसर हमारे लिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। हियर इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, पहले इसको समझिए क्वेश्चन है क्या और यह भी ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। दो पार्ट्स में इसको रखा गया है। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.202 मोलर NaOH solution of diameter 1.4 centimeter and length 44 centimeter is 5 × 10⁻³ ओम। तो आपको रेजिस्टेंस बताया गया है एक कॉलम का, ठीक है, जिसको NaOH सोल्यूशन के अंदर डाला गया, उसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोल्स और जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, आर। डायमीटर जो है वो नॉट रेडियस बट डायमीटर 1.40 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारे लिए दो चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया की अगर हम बात करें सो एरिया किसके बराबर होगा, πr² के लिए। सो दिस इज़ पाई इज़ 22/7 और हमारे पास आर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। आर जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़, अब डायमीटर अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है आर कितना हो जाएगा 0.7। 1.4 का आधा जो है 0.7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम करेंगे सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 44 सेंटीमीटर। तो L/A जो हमारे पास है, दिस इज सेल कांस्टेंट, आपको पहले भी ध्यान होगा ये सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। सो L/A, अब L कितना आ गया हमारे पास, ये है 44 सेंटीमीटर और A कितना है 1.54 सेंटीमीटर। तो L/A दिस इज 44 डिवाइड बाई 1.54, इसको हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/R मल्टीप्लाइड बाई L/A। तो 1/ρ जो है, ठीक है ना, किसके बराबर है 1/R। अब R की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 × 10⁻³ ओम्स और L/A हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है। L/A कितना है 44 डिवाइड बाई 1.54। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 175 ओम सेंटीमीटर। तो ये रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है, तो रेजिस्टिविटी निकल आई है। अब दूसरा हमने कंडक्टिविटी भी निकालनी है। कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है 1 डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी 175, तो K यानी कि कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रो हमने निकाल लिया, वो है 175। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर आप इसे वैल्यू को पुट करेंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0057। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी भी निकाल ली और कंडक्टिविटी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए ये कंडक्टिविटी है K और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टिविटी के, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रह गया वो है हमने मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। तो दो क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए हैं, पहले हमने रेजिस्टिविटी निकाली, फिर हमने कंडक्टिविटी निकाली, अब हम मोलर कनेक्टिविटी निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहले भी यूज़ हुआ है, मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो K हमने कनेक्टिविटी निकाल ली है 0.0057 और कंसंट्रेशन दी हुई है वहाँ पे NaOH के लिए 0.02, ये देख सकते हैं यहाँ पे 0.02 जो मोलर उसकी कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाइड बाई 1000। सभी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 285 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग क्या है स्टूडेंट्स। वो देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये हमारे पास सेल दिया हुआ है, निकल 2 Ag पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव Ag। अब यहाँ पे पूछा विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज द कैरियर्स ऑफ करंट इन द आउटर सर्किट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है और किस पे जो है आउटर जो सर्किट है उसमें कौन सी जो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कैरियर कौन से हैं,
कैरियर दो ही होते हैं, या तो आयंस होते हैं या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर इनर सोल्यूशन के अंदर देखें तो इनर सोल्यूशन यानी कि जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, दोनों बीकर है, हमने उसमें सोल्यूशन बना रखा है, उसमें जो कैरियर हैं वो आयंस होते हैं। लेकिन बाहर हमने इलेक्ट्रोड्स को जिस तार से जोड़ा हुआ है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो वहाँ पे कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आउटर सर्किट में, आउटर सर्किट अब जो लिक्विड नहीं है वो तार है यानी कि कंडक्टर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा, दूसरा पार्ट जो यहाँ पूछा गया था वो ये कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड, अभी इस सेकंड क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे। तो ये देखिए सेल हमने कंस्ट्रक्ट की है, ये वाला हिस्सा जो राइट साइड पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे पूछा कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा होगा, सिल्वर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज का क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।